हेलो क्लास 5 बेटा, आज हम जो कर रहे हैं वो है रिवीजन। क्या कर रहे हैं? रिवीजन किसकी? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। इसमें हमने देखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे असेसमेंट में, मैं समझाती हूँ आपको क्या इससे करना है। हमें नंबर दिए हुए थे, हमने क्या किया, पहले इसको रोज एंड कॉलम्स में नोट कर लिए। अब हम सबसे पहले वंस वाला जो डिजिट है इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जो ज़ीरो है ना, फर्स्ट क्या है मेरे पास? ज़ीरो। पहले हम ज़ीरो को 3 से, ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करिए ज़ीरो आता है, इसलिए फर्स्ट लाइन में क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है 1, टेंस प्लेस को जब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो जब भी टेंस प्लेस पे यानी उस पर 1 0 लगा हुआ है, जब भी 10 किसी से मल्टीप्लाई होता है या तो उस जब कोई एक ज़ीरो लगाओ तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें भी एक ज़ीरो लगेगा, इसलिए मैंने वंस प्लेस पे क्रॉस लगा दिया। क्रॉस का मतलब है ज़ीरो, कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक ज़ीरो हम लगा चुके हैं। अब आप 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 लिख लिया। अब हमारे पास में 100 प्लेस का डिजिट है 4, तो 100 प्लेस में 100 में 2 0 आते हैं, इससे मैंने नीचे ये 2 क्रॉस लगाया। आप यहाँ 2 0 भी लिख सकते हैं। अब आपका डिजिट है 4, तो आप इसका आंसर 100 की लाइन से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। वंस एंड टेंस पे 0 लगाएंगे, तो 4 3 ज़ा 12, 2 आ गया इधर और 1 हमारा क्या आ गया? कैरी। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 4 8 ज़ा 32। अब आपने इसको प्लस कर लिया। यहाँ से जो नीचे हमारा आया था प्रोडक्ट तीनों का अलग अलग लाइन में, उसको हमने प्लस कर लिया। 0 3 2 प्लस 2 4, ठीक है। 8 प्लस 9 17 होता है, 7 यहाँ 1 ये कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 और ये 3। ऐसे ही सेम हमने इसको भी किया है। यहाँ पे भी क्या देखा आपने कि मैंने प्रोडक्ट दिया था, आपने पहले ये वाला नंबर ऊपर नोट किया, नीचे इसको नोट किया और अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट फाइंड आउट। तो सबसे पहले वंस प्लेस जो डिजिट है नीचे वाले का 9, इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 5 आता है 45। ये जो वंस प्लेस डिजिट है ये तो आ गया नीचे और ये 4 मेरा कैरी बन गया। अब कैरी का ये नहीं कि मैं इस 4 के साथ प्लस करूँगी, नहीं, इस 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट से ही कैरी प्लस होगा। 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40 होता है, तो 0 इधर आ गया, 4 फिर से कैरी बन गया 40 का। क्लियर? 9 8 ज़ा 72, 72 और 4 कितना होता है? 76। क्लियर बेटा? अच्छा, ये हो गया 76। अब मैंने देखा कि टेंस प्लेस पे भी हमारे पास है 9, क्योंकि टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो सेकंड लाइन है टेंस के, तो टेंस की प्लेस पे हम लगाएंगे क्रॉस या 0, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है प्रोडक्ट सेम ही आएगा, इसलिए मैंने 7605 को एज इट इज़ नोट कर लिया। 100 प्लेस डिजिट है, 100 प्लेस को स्टार्ट करते हैं, 100 में 2 0 है, तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 0 पहले ही लगा दिया, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 ज़ा 25, 5 इधर आ गया, 2 ऊपर कैरी हो गया, 5 4 ज़ा 20 और 20 के साथ ये कैरी प्लस होगा 22, फिर से 2 इधर आ गया, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 40 प्लस 2 42। आगे कुछ भी मेरे पास नहीं है। अब यानी मेरे नीचे के तीनों लाइंस के प्रोडक्ट हो चुके हैं। अब इनको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद में ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। आया समझ में बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 296 पैकेट इन अ डे। एक फैक्ट्री एक डे में 296 पैकेट बनाती है, तो आप बताइए कि वो सारे साल फैक्ट्री में कितने पैकेट्स बनाएगी अगर वो 298 डेज काम करती है, वर्किंग करती है। तो हमने क्या देखा इसमें कि बेटा कि हमें 1 डे में अगर 296 बनते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया अगर आपको 1 के बारे में बता रखा है, ज़्यादा का पूछा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 डेज़ का बताया होता है तो हम 1 डे का पता करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 1 डे का बताया और ज़्यादा का पूछा। अगर आप 1 डे में 2 चपाती खाते हैं तो 2 डे में कितनी खाएंगे? तो जब एक दिन में 2 रोटी खाते हो तो 2 दिन में 4 खाएंगे। क्यों? 2 को और 2 टाइम्स रिपीट कर दिया है ना। और अगर 3 डेज पूछा होता है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते। तो सेम ऐसी नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 298 और पैकेट्स प्रोड्यूस इन अ डे 296। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि 296 को मुझे 298 टाइम्स रिपीट करना है, यानी इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई किया
तो ये मेरा आंसर प्रोडक्ट आ गया। तो ये तो मैंने आपको कराई थी मल्टीप्लिकेशन की रिवीजन, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डिवाइड में भी दिए थे, क्लियर। तो डिवाइड में आपको मैं बताती हूँ कि उसमें भी आपके पास में क्या थे, कुछ डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दिए थे और डिवाइड कैसे करना है। तो बेटा जब भी आपको डिवीज़न के कोई भी क्वेश्चन दिए हों तो सबसे पहले आप देखना कि मुझे यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है और डिवीज़र क्या है। अब जो डिवीज़र है आप चाहें तो सबसे पहले क्या करिए, आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लीजिए और इनको टेबल लिख लीजिए, ठीक है। टेबल लिखने से क्या आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको पता है 0 से 0 आता है 24, अच्छा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 + 1 72, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 + 1 96, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 120, क्लियर। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 + 2 14। इस तरीके से आप पूरा टेबल लिख लीजिए 9 तक, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि 24 है और यहाँ पे फर्स्ट 94, 2 डिजिट है, 2 डिजिट देखिए 94 इससे बिग है यानी हो सकता है। अब दिया 94, मैंने देखा यार 94 तो नहीं है, पर 94 से जस्ट बिग दिया 96, ये तो बिग है यानी मुझे इससे स्मॉल नंबर लिखना है 72। किससे मल्टीप्लाई करके आया, 3 से। तो मैंने ऊपर लिखा 3, नीचे लिखा 72, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, नीचे आ गया 22। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका नंबर 24 से बिग आ रहा है, इट मीन्स आपने क्या किया है, गलत कर दिया है। यहाँ पे आपको इससे नीचे वाला नंबर लेना चाहिए था या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक की है। अब ये जो नेक्स्ट वन था 6 डिजिट, यहाँ नोट कर लिया मैंने। अब आया 226, तो 226 से बिग जब मैं चेक करती हूँ तो मेरे 10 से तो 240 आता है। तो मैंने 9 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 216 यहाँ पे आया और 216 से बिग है तो मैंने सीधा यहाँ पे लिखा 216 किससे मल्टीप्लाई करके आया, 9 से, माइनस कर दिया, आगे 10। अब ये मैंने वेरीफाई किया यानी चेक। आपको एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए भी आ सकता है, नहीं भी आए तो आप चेक करिए, उससे क्या होगा, उस समय ये पता चल जाएगा कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, हमारे आंसर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उसका फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यानी जो ये डिवाइडेंड है ये किसके बराबर होता है, जब आप इस डिवीज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें और जो भी प्रोडक्ट है उसे रिमाइंडर से प्लस कर दें। तो डिवीज़र था 24, क्वेश्चन है 39, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आया 936, इसे मैंने रिमाइंडर से प्लस किया, रिमाइंडर है 10, तो जब रिमाइंडर से प्लस किया तो आया 946, तो 946 यस मेरा डिवाइडेड 946 है यानी मेरा आंसर करेक्ट है। सेम ऐसे ही मैंने बी को किया, इसमें सिर्फ मैंने ये देखा है कुछ भी नहीं है, चेंज ये है कि इसमें देवनागरी भी लिखी हुई है। तो आपको पता है कि हम देवनागरी लिपि के 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 सब आपको बुक में गिवन है, हम कैसे लिखते हैं। जैसे ये 5 है, क्लियर। अच्छा 3 का ऑपोजिट साइड लिखा है तो वो 6 हो गया, और जब ये लिखा है यानी 7 हो गया, ये क्या है 8। 1 का ऑपोजिट जो होता है वो होता है 9, और 0 तो पता ही आपको, और 1 0 10, तो 1 कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है, 1 में हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है 1। तो ये आपने देख लिया, तो बस यही चेंज था, बाकी सेम पैटर्न से ही हमें डिवाइड करना था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया हुआ है कि 445 मैंगोज है 5 बास्केट में। तो आप बताइए कि 12 बास्केट में कितने मैंगो है। तो आपको पता है कि मुझे 5 का बताया है, 12 का पूछा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो आपको सबसे पहले तो पता करना होता है कि 1 बास्केट में कितने मैंगो हैं। अगर आपको 1 बास्केट का पता चल गया तो आप मोर का पता कर ही सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले देखा कि 1 बास्केट का पता करने के लिए जब भी आपको किसी भी चीज़ का 1 का पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी मुझे 445 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसे मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी 5 पार्ट्स में, तो अपने आप 1 का फाइंड आउट होगा। 5 पार्ट्स में डिवाइड करना यानी इसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 89, यानी 1 बास्केट में 89 मैंगोज है। अब 1 बास्केट का पता चल गया तो हम मोर का पता कर सकते हैं, यानी 89 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डिवाइड के भी मल्टीप्लाई के भी, ठीक है। ये आप कर चुके अपनी नोटबुक में, मैंने सिर्फ आपको ये रिवीजन करवाई है, समझाई कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे
किए हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं आप अपनी रफ कॉपी में उनको सॉल्व करिए, देखिए बेटा ये कैसे किए थे, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। अपने घर पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये चैप्टर मैंने इनकी रिविजन्स करवाई है। इसमें कुछ भी नहीं आता है, फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें उस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब मैं इस बार आपको टेस्ट दूंगी जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पेपर होंगे, है ना। पेपर आपके जब होने हैं तो बेटा अच्छा है कि हम अभी से तैयारी करें, बोर्ड एग्ज़ाम है और इसमें आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं। आपके पेरेंट्स की जो मेहनत है, टीचर्स की है, या फिर आपकी भी जो मेहनत है, इस सब लोगों की इतनी सारी मेहनत है वो ख़राब ना हो आपके जो, क्योंकि आपको पता है कि हमने कितनी मस्ती की कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड हमेशा बताएगा कि हमने कितनी पढ़ाई करी थी। क्लियर। तो आपको अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। देवनागरी लिपि के 1 से 9 याद कर लीजिए। अगर 1 to 9 आपको सिंपल है, याद कर लिए। 3 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट की तरह हम 9 लिखते हैं, है ना। तो कुछ और 0 आपको पता ही है ना। इनकी प्रैक्टिस करिए, अपने घर पे ध्यान से रहिए। ओके बेटा, बाय।